हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ने जा रहे हैं जो कि अलजेब्रा का पार्ट है। ट्वेल्थ में जो अलजेब्रा हम लोग पढ़ते हैं उसमें दो चैप्टर आते हैं, एक डिटर्मिनेंट आता है, एक मैट्रिक्स आता है और दोनों लगभग मिलता जुलता चैप्टर है। ठीक है, एक जो है दूसरे पर डिपेंडेंट है क्योंकि जब एक पढ़ लेंगे तो लगेगा कि दूसरा का नॉर्मल जो बेसिक नॉलेज था वो हम प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए हम पहला हमने डिटर्मिनेंट लिया। ये थोड़ा मैट्रिक्स से आसान भी है और जल्दी समझ में भी आ जाता है, इसके लिए हमने पहले ये चुना है। और उसके बाद जैसे ही हम लोग ख़त्म करेंगे उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स पे आ जाएंगे और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट खत्म हो जाएगा, लगभग 5 लेक्चर के आसपास में ख़त्म हो जाएगा। लेक्चर छोटे छोटे ही आएंगे और इस सभी लेक्चर में हम जो पढ़ाएंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने के लिए। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, हम एनसीईआरटी का भी रखा और आगे अग्रवाल का भी बुक का रखा है, हमारे पास दोनों है। दोनों को सॉल्व करेंगे ताकि और भी ज़्यादा आप लोगों का कॉन्सेप्ट बूस्ट हो जाए। ठीक है, नॉर्मल इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त करना है वो बता देते हैं। पहले कि डिटर्मिनेंट का सिंबल कैसा होता है। सिंबल ये कुछ इस प्रकार से संरचना होगी हमेशा। जैसे डिटर्मिनेंट लिखे, देखिए यहाँ पर ये कभी मैटर नहीं करता कि यहाँ 2 होगा कि 3 होगा, ये हम नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा ही होगा वो हम 100% बता सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और चीज़ बता सकते हैं कि जितना नंबर ऐसे होगा उतना ही नंबर ऐसे भी होगा, ये भी हम फिक्स से बता सकते हैं। डिटर्मिनेंट में ये है, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। और जो इधर से भी जितना हो और उधर से उसको कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। हम लोग मैट्रिक्स में ये बात पढ़ेंगे। तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटर्मिनेंट का रूप लेता है। क्या ये समझ में आया? हाँ। अब मान लीजिए अगर पहले ये सिंबल को समझाने का, ठीक है। अब एक दो एग्जांपल से आते हैं, जैसे 5 6 7 2 3 1 4 2 1। क्या ये है? ऑब्वियस बात है। चलिए 1 2 3 1 2 3, क्या ये है? नहीं है, ये डिटर्मिनेंट नहीं है, लेकिन ये डिटर्मिनेंट है। फॉर एग्जांपल एक दो और आते हैं, 1 2 3 4। सॉरी, ये है कोई समस्या नहीं है। अब देखिए जो ऐसे वाला लाइन होता है उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन आप जानते हैं ना, ऐसे एक्स एक्सिस और उसके पैरेलल लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और इस प्रकार से जो भी रहता है उसको हम लोग कहते हैं रो। क्या आ गया समझ? अब ऐसे जो होता है उसको ये क्या होता है? ये वर्टिकल लाइन होता है, वर्टिकल लाइन, है ना। तो इसको क्या कहते हैं? कॉलम। इसको हम लोग कहते हैं कॉलम, COLUMN होता है। चलिए, अब क्या आप ये हमको बता सकते हैं कि डिटर्मिनेंट जब होगा तो कॉलम की संख्या कितनी होगी और रो की संख्या कितनी होगी? हाँ, बहुत अच्छे। क्या हुआ? डिटर्मिनेंट में रो जितना होगा उतना ही कॉलम भी होगा, तभी तो वो स्क्वायर का रूप लेगा, तभी तो इसको बोलेंगे। ये देखिए, इसको बोलेंगे स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इधर भी उतना ही, इधर भी उतना ही, ये भी स्क्वायर है। अब स्क्वायर में जितना रो होता है उतना ही कॉलम होता है, ये तो पक्का है। और जो रो और कॉलम जिसमें बराबर वो डिटर्मिनेंट होता है। आया समझ? अब देखिए एक और टॉपिक आता है ऑर्डर। इसमें होता है कि ऑर्डर क्या होता है। देखिए जितना रो उतना ही कॉलम, ये तो पक्की बात है, डिटर्मिनेंट का बात है। तो इसमें क्या होगा? अगर 2 हो तो सेकेंड ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट है। ये कितने ऑर्डर का होगा? थर्ड ऑर्डर का। क्या आ रहा समझना? चलिए, तो ये सब बेसिक पॉइंट थी और जो एक दो एग्जांपल ये सब लिख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि अभी कॉलम और रो के बारे में हम लिखाएंगे और ऑर्डर के बारे में भी अच्छे से लिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे होंगे? जितना हॉरिजॉन्टल लाइन में जितना होगा उतना ही वर्टिकल लाइन में भी होगा। तो इसको दिखाने के लिए क्या लिए, जैसे A11 A22 A12 होता है, 22 नहीं होगा, क्यों हम लोग समझेंगे। A13 ऐसे ही करते करते इतना बड़ा क्यों लगे जाते? A13
इतना ही छोटा कर लेंगे। अभी आपको समझ में भी आया। इसको क्या लिख, देखिए ए आई जे एक्चुअली में ये होता है, जो आई होता है, आई बराबर होता है रो, इससे सवाल आते हैं, इससे डायरेक्ट सवाल आएंगे आपके बोर्ड में, और जे बराबर होता है कॉलम। क्या ये पॉइंट आया? अब देखिए यहाँ पर ये कौन सा है, ये 2 1, उसके बाद A2 2 A2 3 A3 1 A आपको दिख रहा है ना, ये A3 2 A3 3, ऐसे ही करते रहते N तक ले जा सकते हैं। तो कितने ऑर्डर का होगा, और ये कितने ऑर्डर का है अगर पूछ दे तो ये थर्ड ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर। क्या ये पॉइंट आ रहा है समझ? थर्ड ऑर्डर का कैसे होगा, चलिए अब हमसे कोई पूछ दे, चलिए इसमें इस प्रकार से दिखाया, अब ध्यान से देखिए। तो मान लीजिए हमको कहेगा ये दे दिया, ये A3 1, तो इसको देखकर हम सीधी सीधी बात कर सकते हैं कि ये कौन से पोजीशन का है। पोजीशन इसका क्या है, पोजीशन मतलब होता है स्थिति, स्थान। कैसा इसका देख के कह सकते हैं कि ये तीसरा वाला जो होगा वो कॉलम रो में होगा और पहला कॉलम में होगा, तीसरा रो और पहला कॉलम। तो 1 2 3 1 2 3, सबसे पहली बात कि ये 3 का होगा। नॉर्मल बात, अगर नहीं भी ये कहेगा वो क्वेश्चन में ऐसे ही कहेगा ही। अब यहाँ पर देगा कि इसका मान क्या होगा, तो पहले तीसरा रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तो पहले इसी लाइन का होगा, कैसे भी होगा तो इसी लाइन, समझ गए। और दूसरा क्या करेगा, ऐसे, ये यहाँ पर की बात है, क्या यहीं पर की है कि नहीं है, क्या आ रहा है समझ? आप हमको बताइए। 2 4 6 -2 -1 3 3 6 9, ऐसा कोई डिटर्मिनेंट है और पूछ देगा कि A2 2 बराबर क्या होगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके बोर्ड में पक्का आएगा ऐसा कि इसका मान बताइए क्या होगा। दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम 1 है, ठीक है। मिला के आप ऐसे चेक कीजिएगा, 2 समझ में आ गया, सॉरी 1 है। इसी में हमसे क्वेश्चन पूछ देता है, आप बताइए आप हमको कि A2 3 क्या है। A2 3, तो दूसरा रो फर्स्ट रो सेकेंड रो इसी लाइन का, और कॉलम कैसा है, तीसरा, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, ये 3। क्या आ रहा समझ? एक फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, क्या आ रहा समझ? चलिए अब यहीं से हमसे पूछ देता, अब हमको बताइए A3 2 क्या होगा, कुछ नहीं, तीसरा कॉलम ये वाला, सॉरी तीसरा रो ये वाला, ये ठीक है, और दूसरा कॉलम ये, क्या आ रहा है समझ में? इससे क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, देखिएगा हम इससे मैट्रिक्स का यही सेम कॉन्सेप्ट है, समझ में? चलिए इसको हम अब थोड़ा मिटाते हैं, हालांकि ये भी समझ में आएगा होगा क्या है नहीं है, इसको भी हम मिटाएंगे। देखिए आपको जो सवाल पूछे जाएंगे इससे डिटर्मिनेंट से, वो हमेशा इसके प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका प्रॉपर्टीज कैसा है उसी पे सवाल आते हैं, इधर ऐसे उधर से नहीं आते, इसके प्रॉपर्टीज से ही निकालते हैं। देखिए सेकेंड मान लेते हैं ABCD, अब मान लीजिए हमसे कोई, पहले तो ये सेकेंड ऑर्डर का, क्या इसमें पक्की बात है, कोई शंका वाली बात नहीं है ना, सेकेंड ऑर्डर 2 सेकेंड ऑर्डर का। चलिए मान लीजिए हमको धोखा से कोई पूछ दे कि भाई A1 2 इसमें क्या होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम B नंबर, कोई समस्या नहीं है, बता दोगे ना आप लोग, इसको 2-4 अपने से खुद से प्रैक्टिस, हालांकि इसमें भी होगा। चलिए इसका वैल्यू कितना होता है, कुछ तो देखिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है लेकिन मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं होता है, और हम लोग पढ़ेंगे क्यों। इसका वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है कि याद रखिएगा, वैल्यू क्या होता है, देखिए इससे इसमें मल्टीप्लाई और माइनस करके इससे इसमें मल्टीप्लाई, क्या आया समझ, ये वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट में, क्या होगा AD - CB, क्या ये पॉइंट आया है समझ में? इससे मल्टीप्लाई हमेशा याद रखिएगा, ऐसे चलना डिनोमिनेटर माइनस करके ऐसे हमेशा। चलिए अगर 3 का होगा तो क्या करेंगे, 3 से क्वेश्चन आते, देखिए मेनली आपको 3 से ही पूछे जाएंगे, हमेशा 3 से ही आते हैं, 2 ऐसे अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया तो वो अलग बात है, हालांकि ऑब्जेक्टिव में आ ही जाते हैं। तो इसको कहते हैं एक्सपेंशन, एक्सपेंशन बोल दीजिए, या फिर ब्रेकेज हो गया, ब्रेकेज ऑफ डिटर्मिनेंट,
ये अपना नेक्स्ट हेडिंग बोल सकते हैं इसको। क्या हुआ इसमें, एक डिटर्मिनेंट को ब्रेक करना कैसे है उसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए तो हम एक कलर का यूज करते हैं। पहला अगर दो पहला सेकेंड ऑर्डर का होगा तो ऐसे कहेंगे, अगर थर्ड ऑर्डर का, इसके लिए क्या है ना, आपको सबसे पहले हम ये लिख देते हैं ABCDEFGHI, मान के चलते हैं ऐसा था, कोई समस्या नहीं है। आपके मन होगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं A11 A2 A12 A13, ऐसे भी मन होगा तो लिख लेना, जैसे अभी हम बताया था ना वैसे। चलिए इसके लिए सबसे पहले क्या होता है ना कि आपको पता होना चाहिए कि थर्ड में यानी थर्ड ऑर्डर में साइन कैसे होता है। तो डिटर्मिनेंट का साइन क्या होता है हम यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड ऑर्डर के लिए। हालांकि थर्ड क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड सबके लिए वही होता है और बहुत ही लिखना आसान है। देखिए पहले हमेशा प्लस रखिएगा, हमेशा फर्स्ट A11 वाले को प्लस रखिएगा, उसके बाद सब अपने आप लिखा जाएगा, कितना भी बड़ा हो चलेगा। पहला प्लस, दूसरा क्या माइनस, प्लस माइनस प्लस। देखिए हमेशा दो को कभी भी साथ में ही लाइएगा, कभी नहीं, प्लस माइनस। अब ये है कितना हो गया प्लस, थर्ड ऑर्डर का बता गए, माइनस है तो प्लस, इधर से भी लेते तो माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ क्या है प्लस है और प्लस है। कोई भी एक को लीजिए, आपको मन है तो दोनों को मत देखिए, कोई एक को देखिएगा अपने आप दूसरा संतुष्ट हो जाता है। ये क्या होगा माइनस, इसमें इसको ऐसे ही लेके चलते हैं, इससे भी प्रूफ करवा बता देंगे। प्लस है माइनस, फिर माइनस है प्लस। देखिए अब आप ध्यान से देखिएगा तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पर दो साइन हमेशा साथ हो। तो इसको कहते हैं साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। एक डिटर्मिनेंट का साइन कैसा होता है वो इस प्रकार से दिखाया जाता है। अब ये क्या है, सो बहुत ही आसान है, समझ जाइएगा। देखिए अब इसकी भी कोई ना कोई तो वैल्यू होगी ना कि भाई थर्ड ऑर्डर का है तो इसका वैल्यू क्या है। हम यहाँ पे लिखते हैं, ये वैल्यू को हमेशा याद है, समझने वाली ज्यादा पॉइंट है। देखिए क्या कीजिएगा, ए आप किसी से भी निकालिए, फर्स्ट कॉलम से निकालिए, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, थर्ड किसी का होगा नहीं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, कैसे भी निकालिएगा मान वही आता है। आपको ये क्वेश्चन देंगे भी हम बनाने के लिए। जैसे मान के चलते हैं हम फर्स्ट से निकाल रहे हैं, इसको हम मान के चल रहे हैं, इसको हम एक बेस मानकर और तब मान निकाल रहे हैं इसका। तो क्या करते हैं, इसको आप ढक दीजिए, इसका लाइट खत्म हो जाता है। गर्मी बहुत ज्यादा है। देखिए हम इसको बेस मान के चल रहे हैं, यानी किस हिसाब से निकाल रहे हैं, फर्स्ट रो के हिसाब से हम इस डिटर्मिनेंट का मान निकाल रहे हैं। क्या करेंगे, इसको ढक देंगे, ए वाले को पहले लिख दिया उसके बाद ढक दिया, उसके बाद क्या करेंगे, अब मान लगाएंगे। इसको ढकने के बाद क्या आएगा, देखिए इसको मान के चले तो इसके रिलेटेड और इसके रिलेटेड इस दोनों को ढक देंगे और इससे मान निकालेंगे। क्या अब क्या बन गया, ये सेकेंड ऑर्डर का बन गया कि नहीं। तो क्या होगा, इससे इसमें गुना, यानी कि EFI, ये क्या आया समझ, पॉइंट आया समझ। चलिए दूसरा में आइए, ये माइनस में होगा, अभी हम देखें यहाँ ये प्लस में था इसलिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे और बी को लिखेंगे, ये वाला आया समझना। अब देखिए अब इसको भी ढकेंगे और इसको भी ढकेंगे, समझ में आया ना। तो ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा तो क्या बनेगा, क्या क्या DFGI, क्या समस्या नहीं है, ऐसा बने। अब देखिए अब तीसरा है C, अब C वाले को प्लस, यहाँ देखिए प्लस वाले प्लस रखेंगे और तब इसका निकालेंगे, क्या बनेगा, इसको ढकना है और इसको ढकना है। तो क्या बना DEGH, ऐसा बना। और जब ऐसा बन जाएगा तब तो आपको अभी मान बताइए कि दो का होता है तो कैसे निकलता है, A इंटू EI माइनस HF माइनस B इंटू EI माइनस GH और प्लस C इंटू, और ये क्या था, ये H है, ये H है, तो DH माइनस GE। क्या ये पॉइंट सब आया समझ में। सेकेंड वाले को ऐसे ढकेंगे तो एक मिनट यहाँ पर D होगा, D तो क्या हुआ DI, EI ना होकर DI, ये दोनों सेम आ गया था। तो हम सोचे थे कैसे आ गया सेम, तो उसी को हम एक बार कंफर्म करने के लिए समझ में, ये समझ में आया। अब यही जो वैल्यू होगी ये हमारा आंसर होगा। ये कहेगा, अब देखो डिटर्मिनेंट को ये दिखाने के लिए तो ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे है ना। अगर कहेगा दिखाने,
अब बोलेगा तो क्या कहेगा, मान लेते हैं कि ए बराबर कोई डिटर्मिनेंट है, तो ए ये है, तो ए का वैल्यू कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे। तो ए कोई डिटर्मिनेंट है, ये ऐसा था, और इसका वैल्यू क्या हुआ, ऐसा। फर्स्ट रो के हिसाब से चले तो अब आप सेकेंड से चलिएगा तभी भी वही मान आएगा, थर्ड से चलिएगा तभी भी वही, कुछ भी से चलिए, कुछ भी इसको मान के चलिएगा ना कि यहाँ से हम चल रहे हैं तो भी वही मान आएगा। आपका मन हुआ क्या कि हम क्या करते हैं ना कि यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले ये लिखेंगे, फिर ये, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए, पहले ये लिखिएगा तो इसको ढकिएगा और इसको ढकिएगा, है ना। और ये प्लस है तो प्लस लिखना पड़ेगा। सिग्नेचर को हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना, समझ में आएगा ना। मान लीजिए कि आपका मन में होगा कि हम तो उल्टा चलेंगे, ऐसे इसको लेंगे इसको, तो पहले तो क्या होगा, इसके लिए पहले बता सकते हैं, एक ही बताना है, क्या होगा, -f। उसके बाद जब ये भी ढका और ये भी ढका तो AB और GH। जब ये हो गया फिर ये होगा, फिर ये होगा। अगर आपके मन में होगा नहीं हम ऐसा क्यों चले, हम तो ऐसा चले, चलिए कोई समस्या नहीं। फिर ये प्लस में लिखिएगा क्योंकि ये प्लस वाला है। आ गया समझना। चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही सुविधा है। और इससे अब देखिए हम एक एग्जाम्पल की मदद से आते हैं, इसको एग्जाम्पल की मदद से कैसे समझाते हैं। इसी को कहते हैं ब्रेकेज ऑफ डिटर्मिनेंट। और इससे बहुत सा नॉर्मल आज के क्लास थोड़ा बेसिक है, हो सकता है कि समझने में कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर समझने में दिक्कत होगा तो आप बता देंगे हम 2-3 बार, और अगले जैसे वीडियो आएगा तो उसमें हम समझ जाएंगे कि इस पॉइंट में आपको समझ नहीं आया, उसको थोड़ा चर्चा कर देंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल की मदद से आते हैं। एग्जाम्पल क्या, मान लीजिए कहता है क्या कि 2 3 1, ऐसा नहीं कि माइनस नहीं जाएगा, माइनस लिखा देते 2 3 1 -3 -1 1 2 3 4। मान लीजिए कि ऐसा एक डिटर्मिनेंट है और ये कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ए है। देखिए एक कभी कभी इसी को लिखा जाता है डेट ए, DETE। तो डेट ए रहेगा या डिटर्मिनेंट ऑफ, इस प्रकार से दिखाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही होता। इसका मान क्या होता है, तो ए को मान निकालने के लिए वैल्यू को यही दिखाए। इसका वैल्यू अगर दिखाना है, वैल्यू, इसको अगर वैल्यू दिखाना है तो यही होगा। क्या आ रहा है समझ। चलिए इसका मान बता सकते, कुछ भी के हिसाब से बताइए आपके मन में। हम मान देखिए, अब सलाह क्या रहती है हमारी से, आप ऐसे चीज को ज्यादा प्रेफर कीजिए जिससे आपको आसानी पड़े। क्या आप इसको मान के चलिएगा, ठीक है, क्या क्या होगा सो समझिए। फिर इससे गुना करना होगा, फिर इधर उधर करना होगा। इसको आप सोचिए, देखिए क्या इससे हम मान लेके चले तो 1 से गुना करना कितनी आसान रहता है। लाख में कीजिए कोई बात नहीं है, 0 में कीजिए कोई बात नहीं है, 3 में कीजिए, 4 में कीजिए, कुछ में कीजिए, 0 1 से कुछ नहीं है, जो रहता है वही दे देता है, समझ में। इसीलिए हालांकि वो भी छोड़ देते, इसी से हम चलते हैं। मान लीजिए कि ए का मान निकाला तो हम क्या फर्स्ट वो सही चल रहा, 2 को निकालेंगे। अब क्या करेंगे, इसको ढके और इसको ढके, क्या आया -1 1 3 4, है ना। देखिए अभी तो हम ऐसे बना रहे हैं, आप भी जाइएगा तो 2-3 सवाल ऐसे ही बनाइएगा, लेकिन आने वाले दिन में आपको ऐसा नहीं बनाना है, सीधे डायरेक्ट लिखना है। कैसे हम बता देंगे। फिर -3, ये माइनस वाला था ना, प्लस माइनस, है ना, तो ये, और इसको क्या लिखेंगे, ये भी ढका और ये भी ढक गया, तो -3 और 1 और 2 और 4, पता नहीं इधर दिख रहा होगा कि इधर लिख देते हैं पहले, +1 और ये क्या है, इसको ढके तो -3 -1 2 और 3। देखिए हर एक बिजनेस का यही फिक्स है, हर बच्चा यही करता है कि भाई ऐसे ऐसे चेक करके पता करता है, और वो पता करते करते एक दिन वो ऐसा बन जाता है जो देखते बता देगा ये ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। तो अभी पहले क्या कीजिएगा, हर बच्चे को समझ नहीं आता कि ये क्या है, ऐसे करना वैसे करना, इसीलिए आपको हम सलाह देते हैं ऐसे ऐसे करके आप भी पता कीजिएगा ताकि समझने में समस्या ना हो और डायरेक्ट हम लोग को सवाल बने। और बोर्ड में तो बहुत ज़्यादा इससे सवाल आते हैं। देखिए 5 नंबर में भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, एक क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर में। देखिए अब इसको सॉल्व करना कितने आसान है, 2 इंटू इससे इसमें गुना माइनस इससे इसमें गुना, तो -4 -3। अब ये ऐसा लिख सकते, इसमें -3 लिख दिया, इससे इसमें गुना -12 और इससे इसमें गुना तो 2 माइनस में है, फिर इससे इसमें प्लस किया, ठीक है, इससे इसमें गुना +1 है, इससे इसमें गुना तो -9 और इससे इसमें गुना तो -2 और -+2। क्या समझ रहे हैं, कोई समस्या ना है। चलिए 2 और इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू -7, 3 इंटू -14 और +1 इंटू -7, क्या बना 7 दूना 14, ये माइनस प्लस हो जाएगा और 7 और 14 42 हो गया और ये हो गया -7। समझ में आया ना, ये -21 प्लस इधर इधर वाला और एक
42, ये फाइनली हमारा 21 आंसर है, बन गया। यही इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, देखिएगा कि एक डिटर्मिनेंट देगा, कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ इट, जो भी रहेगा अपना। क्या ये पॉइंट सब आ गया समझ में? इस एग्जांपल को हम प्रेफर करेंगे कि आप अपने नोटबुक में लिख लें। देखिए, आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड पूछता है तो हमेशा आपको एक तो अभी जो पता है एक्सपेंशन से यानी ब्रेकेज से पूछेगा, और नहीं तो इसके पूर्ण रूप से प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। प्रॉपर्टी के हिसाब इसका गुण क्या है, कुछ गुण है, उस गुण को समझेंगे धीरे धीरे। और आज हम एक ही गुण की चर्चा करेंगे और बाकी गुण की चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि हम लोग जो एक्सरसाइज जो लाए हैं वो एक ही गुण पे आधारित है। किस किस पे आधारित क्वेश्चन है? एक तो है अभी बताया है ब्रेकेज वाला पे, ठीक है, मान निकालिए, वैल्यू निकाल दीजिए। और दूसरा है क्या कि दिया हुआ है कि एक गुण है उस पे है, गुण क्या है, तो हम यहाँ पर हेडिंग लिखाते हैं क्या कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के गुण क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या। देखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है, इस प्रॉपर्टीज की चर्चा मतलब इसमें है जो क्वेश्चन अभी मिलेगा, और इससे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। मान लीजिए कि एक्स इन मार्कर बढ़िया ये नहीं चल रहा, इन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, इफ इन ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट है, सॉरी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है ना, देन और हमको कोई कह रहा है क्या कि आप के एक डिटर्मिनेंट, के एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, के एक कांस्टेंट वैल्यू है और एक डिटर्मिनेंट है उसका, तो आप इसका मान निकाल दीजिए। तो देखिए क्या होगा, ये क्या होगा, के के पावर n और a चला जाता है। ये अभी आपको हो सकता है नहीं समझ में आया होगा कि ये क्या क्या आप कह दिए, लेकिन अभी एग्जाम्पल से आएंगे सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। कह रहा है क्या, देखिए एक डिटर्मिनेंट का गुण, डिटर्मिनेंट का गुण क्या होता है कि भाई एक मैट्रिक्स है ये, ठीक है, और उसमें कोई संख्या से मल्टीप्लाई कर दो तो उसके कोई भी रो या कोई भी एक रो में या कोई भी एक कॉलम में गुना हो जाता है। जैसे मान के चलते हैं 5 7 3 2 1 4 6 4 10, मान लीजिए कि ऐसा एक मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, और इसमें हम के से गुना करते हैं। मान के चलिए के आपके मन में आता होगा कि भाई के से क्यों करें, 2 से कर दीजिए। तो आप ये 2 से, अगर आपको चाहिए कि भाई ये बाहर ना रह के इसी में रहे, तो क्या कर सकते हैं आप, सब में नहीं, कोई एक, या तो इसमें, नहीं तो इसमें, नहीं तो इसमें, नहीं तो इस तीनों में, नहीं तो इस तीनों में, नहीं तो यानी फर्स्ट रो में, नहीं तो सेकेंड रो में, नहीं तो थर्ड रो में, तीनों में से कोई एक, या ऐसे भी है तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये तीनों में से कोई एक में गुना कर दीजिए। डिटर्मिनेंट में कोई फर्क, यानी इस बात को कोई किसी को मन हो तो लिखना हो तो 10 7 दूना 14 और 3 दूना 6 2 1 4 6 4 10 लिख सकता है, कोई समस्या नहीं। इसी बात को किसी को मन, हालांकि ये प्रॉपर्टीज एक अगला प्रॉपर्टीज है, इस बात को हम फिर चर्चा करेंगे अगली प्रॉपर्टीज में, लेकिन अभी इसमें आ गया इसलिए हम क्या करें। अब देखिए इसको क्या फिर मन होगा तो ये भी लिख सकते हैं 5 7 3 और क्या होगा 4 2 8 6 4 10, ये भी सही है। इसमें देखिएगा आप मान, इसका मान निकाल लीजिए, ठीक है, क्या कह समझ, इसका मान निकाल लीजिए और इसमें 2 से गुना कीजिएगा और इसका डिटर्मिनेंट का मान निकालिएगा। अभी पता है कैसे निकलता है, देखिएगा ये जो मान आएगा वही ये मान आएगा। तो क्या इस बात को लिखना कोई गलत बात नहीं। क्या हुआ है कि जो भी एक नंबर से किसी मैट्रिक्स में गुना होता है तो या कोई एक रो में या कोई एक कॉलम में गुना हो जाता है, प्रत्येक पद में, कोई एक कॉलम के एक कॉलम या एक रो के प्रत्येक पद में, समझ में आया। तो ये इसका एक गुण हो गया। अब आइए, अब कहता क्या है, अब लगता है कि अब ये समझ में है कि कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे अभी एग्जाम्पल से आते हैं। मान लीजिए कि ये दिया हुआ है क्या 2 4 3 1, ऐसा कोई मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है, और कह क्या रहा है कि आप मल्टीप्लाई कीजिए
इतना बराबर ए बराबर दिया, हालांकि ऐसा क्वेश्चन हम लिखे भी हैं इसमें देखे यहाँ देख लीजिए, यही क्वेश्चन है। ए बराबर दिए हुआ है, ऐसा इसमें छूट गया है, ऐसे ऐसे देना छूट गया है, हो सकता है बहुत ही। अब ये हिंदी मीडियम का हमारे पास बुक था, इसीलिए इसी का फोटो हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया। ये क्या है, कोई समस्या नहीं है उससे। ए बराबर कोई मैट्रिक्स ऐसा है तो कह रहा दिखाइए कि आप 2a माइनस 2a बराबर होगा 4a। क्या ये पॉइंट है? देखिए क्या हुआ, अगर इसकी ये 2 है, समझ में आया ना, तो अगर ये बाहर है तो 2 के पावर में ये चला जाएगा, यानी कि अभी समझिए, देखिए मान लीजिए कि हमको a है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना एग्जाम्पल से। a बराबर दिए हुआ है क्या, 1 2 4 2 है ना, और कह क्या रहा है कि आप प्रूफ कीजिए 2a बराबर 4a होगा। अगर ये रूल का पालन कर गया तो ये हमारा सही है कि नहीं है? चलिए 2a बराबर क्या होगा, 2a बराबर इस 2 से इसमें गुना होगा। ऐसे कहने का मतलब क्या होता है ना कि सब पद में गुना होगा, आया समझ, सभी पद में इसमें गुना होगा। तो क्या होगा, इसे ऐसे कहने का मतलब होता है, तो क्या होगा 2 4 8 2। क्या आया समझ? ऐसे कहने का मतलब इस सब में गुना होगा और सीधे मल्टीप्लाई होगा तो एक पद में कोई गुना होगा। जैसे अभी आप सबको समझ में आएगा, कहाँ हमको प्रूफ क्या करना है, और we have to prove that 2a is equal to 4 डिटर्मिनेंट है। क्या यही बात है ना, इसी को प्रूफ करते हैं। देखिए 2 दूना 4 है ना, सॉरी ये 2 से 2 गुना होगा तो 4 बनेगा, यानी कि 8 4 दूना 8 और माइनस 32 बराबर क्या हो जाएगा 24 माइनस में। क्या समझ में आया? चलिए अब इसको मान निकालते हैं, ए का मान निकाल लीजिए। अब क्या निकालना, 4a बराबर निकालना है, तो 4a बराबर को क्या लिख सकते हैं, 4 1 2 4 2 ऐसा लिख सकते हैं ना। चलिए आपको आपके मन में से आया कि भाई इससे इसमें गुना कर देते हैं, कर दीजिए गुना, कोई समस्या नहीं है। लेकिन गुना क्यों करने जाए जब हमको यहाँ मान दिए ही हुआ है। क्या करेंगे, 4 गुना 2 में 2 से गुना किया है, कितना आया 2, और ये और इससे इसमें गुना किया तो -8। क्या आएगा 4 गुने इसमें से इसमें गया -6 बराबर 6 चौका 24, और वो भी माइनस में। क्या आया, मान लीजिए हमारा प्रूफ हो गया, LHS में ये आया, RHS में आया, प्रूफ हो गया। लेकिन मान लीजिए आपके मन में ये शंका आए कि भाई जी आप इसको गुना करके जो एक अभी प्रॉपर्टीज बताए लिखाए नहीं है, क्योंकि वो अगला बाद में लिखा है, तो आप उसके हिसाब से प्रूफ, इससे 4 में मल्टीप्लाई, कोई भी एक रो में या कोई भी एक कॉलम में, इससे हम इसमें गुना करते हैं, 4 कम 4 और 4 दूना 8, दूसरे को लिख देते हैं 4 और 8, 4 और 2। चलिए इसका मान निकालें, इससे इसमें गुना करें क्या होगा 4 दूना 8, इससे इसमें गुना होगा -32 बराबर क्या होगा -24। क्या समझ में आ रहा है ना? ये अभी हम लोग का कोई समस्या वाली पॉइंट है नहीं, बेसिकली क्या समझना है ना। अब क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन कितना दिमाग लगे ये उम्मीद करेंगे कि ये लिख लेना। देखिए अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, हो सकता है पता नहीं कितना आधा घंटा का वीडियो हो गया होगा। देखिए कहेगा क्या, a बराबर है 5, मान लीजिए a बराबर 5 है, और k का मान या एक काम कीजिए ना, हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखे भी हुए हैं कि इसमें था, हम देखे थे। हाँ बहुत ही बेहतरीन इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। देखिए कह क्या है कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स है, यानी कि 2 क्रॉस 2 का है, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं है, और 2 क्रॉस 2 का है, तो ये डिटर्मिनेंट तो हो सकता है ना। क्या समझ में आया? चलिए क्योंकि ये स्क्वायर हो गया ना, और कह भी रहा है कि a का मान जो डिटर्मिनेंट में वो 0 के बराबर ना है, कहनी भी होगी, तब क्या कर रहा है, और a का मान ऐसे बोल रहा है कि 5 है, डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू a इज 5। तो कह रहा है क्या कि आप हमें बताइए 4a का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अगर आपको ये मान याद है तो यहाँ पे समझ, देखिए जितने ऑर्डर का रहता है उतना पावर आ जाता है यहाँ पे, है ना, सेकेंड ऑर्डर का। तो इस बात को पहले क्या लिख सकते हैं आप, लिखने का प्रैक्टिस कीजिए इसके माध्यम से। क्या हुआ, 4 था, बाहर आया, जितना ऑर्डर था उतना पावर चढ़ेगा, तो ये 16 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट a। क्या आ रहा है समझिए पॉइंट,
ये 4 का पावर 2 चला गया क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का, अगर थर्ड ऑर्डर का होता तो 4 का पावर 3 हो जाता। मैं ऐसा पहले लिखता हूँ 4 का पावर 2। क्या आया ये समझ में। और ये वैल्यू हमको दिए हुआ है, कहाँ गया, ये वैल्यू दिए हुआ है। तो 4 चौका 16 और इंटू 5 यानी 80। देखिएगा एनडीए में इतना मतलब क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम चांस रहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए। एयरफोर्स में तो आते ही आते हैं, एनडीए में ऐसा बहुत बार आया हुआ है। इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कहता है वो दिख भी रहा होगा कि इफ ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से 3x3 कोई समस्या नहीं है। इसको मिटाते हैं। अब एक एग्जांपल इसका लिख लीजिएगा, कोई भी, हम जैसे इतना बना गए इसमें से कोई भी लिख ले। इसमें भी कहा जाता है कि 3x3 का मैट्रिक्स है, और 3x3 का मैट्रिक्स है यानी डिटर्मिनेंट का ये गोल निभा सकता है। और क्या कह रहा है कि ए का जो वैल्यू है ये 0 ना है। अच्छी बात है, ये कह दे रहा है कि मतलब कि डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू निकालेंगे वो 0 नहीं होगा। तो क्या कह रहा है फिर, तो क्या, और 3a इज इक्वल टू कह रहा है ka। तो वैल्यू ऑफ के बताइए, के का मान क्या होगा वो बताइए। क्या कहा 3a जो है वो इतना के बराबर है, और क्या कहा 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए मैट्रिक्स में लिखने का तरीका 3x3 होता है, ऐसे होता है। लेकिन डिटर्मिनेंट में यही बात को लिखेंगे 3 ऑर्डर, समझ। लेकिन क्यों ऐसा क्यों होता है कि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में क्या होता है 2x3 भी होता है, 1x3 भी होता है, 2x3 भी होता है, और 3x3 भी होता है, समझ में। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं, इसीलिए वो पहले ही निर्देश कर दे रहा है कि भाई आपको 3x3 का ही मैट्रिक्स लेना है, ठीक है। तभी तो ये क्या डिटर्मिनेंट का रूप लेगा। और वो डिटर्मिनेंट कह भी रहा कि ये 0 के बराबर नहीं, वो कैसे मान निकाल पाता अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं रहता तो ऐसा कर। अब सोच के देखिए, ये इसको अगर के माने तो जैसे ही बाहर आएगा है ना, तो यानी इतना बराबर सिर्फ क्या होगा, पहले तो 3 के पावर 3 ऑर्डर का है तो 3, और ये तो बाहर चला गया, ए का अलग रूप लेंगे। और ये तो क्या बनेगा, के के जगह पर क्या बना 9 बना, हमारा आंसर के की जगह पर 9 आंसर। क्या आ रहा है समझ में। देखिए अब हम थोड़ा एनसीईआरटी से ही पहले सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए एनसीईआरटी में बहुत ही बेहतरीन अच्छे से बनाया हुआ। ये कहेगा कि आप सारणी को मतलब होता है डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसको कहेगा कि आप सॉल्व कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ए में ऐसे भी उम्मीद करते हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कम से कम कितना भी अभी कुछ नहीं है तो आपके पास एनसीईआरटी का बुक होगा 100%। हम ये मान के चलते हैं, हो सकता है अदर प्रकाशन न हो लेकिन एनसीईआरटी होगा ही होगा। तो एनसीईआरटी को ही आम करके देखिए, तो इसका नॉर्मल कहेगा कि मान निकालिए, क्या निकल जाएगा ये देखते हैं, -2 और 20 प्लस में हो जाएगा तो 18 आंसर। तो आप बनाइएगा पहले इसको, देखिए इससे इसमें मल्टीप्लाई, इससे इसमें मल्टीप्लाई, ये तो हम बता ही दिए कैसे है, ठीक है। इसमें क्या कहा, हाँ यहाँ देखिए क्वेश्चन आ भी गया है। क्या है कि ए बराबर दिए हुआ है 0 1 0 0 0 1 0 1 2 4 है ना। और क्या है कि 3a बराबर 27a होता है कि नहीं, आप प्रूफ करके दिखाइए। हम 100% कर सकते हैं, अभी ही कर देंगे, हो गया, प्रूफ है, प्रूफ्ड हो गया है। लेकिन अभी आप करके देखिए, क्यों हम थ्योरी के हिसाब से कर सकते हैं कि प्रूफ है, क्यों है, क्योंकि इस 3a में मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो ये क्या होगा, इस मैट्रिक्स में 3 हर अंक में गुना होगा। लेकिन अगर बाहर से गुना होता तो एक रो एक कॉलम में गुना होता, लेकिन इस 3a के साथ है, इसका मतलब सब में गुना होगा। और यहाँ पे क्या 27 से कोई एक में गुना। देखिए आप ध्यान से देखिएगा ना, एक बार अगर डीपली थोड़ा सोचिएगा तो बात तो वही कह रहा है। कैसे कह रहा है सो देखिएगा। क्या इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब सिर्फ क्या हुआ कि इस सब में गुना होगा, है ना, सब में 3 से गुना होगा। तो सब में जब गुना होगा, सोच के देखिए, हम थोड़ा ये डीपली बता रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप पकड़ भी लेंगे बात को। इस सब में 3 से गुना होगा, आप इसमें भी 3 से गुना कीजिएगा, इसमें भी 3 से गुना कीजिएगा, और इसमें भी 3 से गुना कीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ है कि नहीं। और इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक में 27 से गुना कीजिए, कोई मतलब आप कर देखिएगा, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे तो हो सकता है ए में से, इसमें से एक में से 3 कॉमन ले लीजिए, फिर दूसरा से भी 3 कॉमन ले लीजिए, और तीसरा से भी 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बन गया, ये 27 नहीं बन गया, 27 बन। और तभी भी और इसी बात को क्या नहीं लिख सकते कि 27,
और ये क्या था, तो ए था, तो ए तो लिखा है क्या, ये है कि नहीं। तो ये हम उम्मीद करते कि आप बना लेंगे, इसमें कोई ये थोड़ा डीपली कंसेप्ट है। ये एक्चुअली बताना चाह रहे थे कि ये हुआ क्या है, दिखाने के लिए फॉर्मूला है, लेकिन उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, तो ये सब आसानी हो लगता होगा। ठीक है, देखिए क्या कहा कि इसका मान निकालिए, 3 ऑर्डर 3 का है, उम्मीद है निकल जाएगा क्योंकि सारा प्रोसेस बताया है, ये सारा निकल जाएगा। क्या कहा कि ऐसा यदि ए का मान है तो ये इसका निकल। इसमें आइए, इसको हमारा प्रॉपर्टीज एक बताए हैं, 5-6 प्रॉपर्टीज है, कल से दूसरा प्रॉपर्टीज बता देंगे और हर दिन एक वीडियो ला देंगे, छोटे छोटे टॉपिक होंगे। आज का वीडियो थोड़ा बहुत ही लंबा जाएगा, क्यों चला भी गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें हम डीपली आ गए थे और बहुत ज़्यादा सभी चीज़ को हमने सोचा कि बता देते इसके कारण। देखिए क्या रहा है, आप x का मान निकालिए जब 2, 4, 5, 1 हो और 2x 4, 6 100 ऐसा हो। देखिए ये आपको यहाँ पर कुछ मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पर बराबर होना चाहिए 100%। अगर यहाँ पर नहीं होता तो यहाँ पर लिखा होता यदि दोनों मैट्रिक्स बराबर हो। आगे समझ। अब देखिए इसके बाद वाले जो क्वेश्चन उसमें ऐसा लिखा भी है, यदि इतना और इतना हो तो x बराबर, इसका जो है ना प्रिंटिंग थोड़ा इधर उधर है क्योंकि ये थोड़ा लोकल एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिश वाला बुक नहीं है जो प्रिंट करके लाया जाता है ना, मार्केट में उपलब्ध होता है वैसा वाला है, तो हो सकता है कुछ मेरे प्रिंट हो। इसका मतलब बेसिकली कहने का मतलब क्या है, अगर इतना और इतना बराबर हो यानी दो मैट्रिक्स बराबर हो तो आप x का मान निकाल के दिखाइए। इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसमें क्या कहें, ये और ये दोनों बराबर हो तो आप x का मान निकालिए। देखिए इसको निकाले क्या, इससे इसमें गुना कीजिए 2 और इससे इसमें गुना कीजिए -20, है ना। इससे इसमें गुना कीजिए 2x, इसमें इससे गुना कीजिए 24, सॉरी 64 6 जगह 24, है ना, और वो भी माइनस है। अब देखिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्या हो, इससे इसमें गुना करें क्या बनेगा -18 बराबर 2x और ये कितना होगा, ये 24 का 24 है 24। इस 24 को इधर ले आइए, इधर आएगा कितना बनेगा 18 6 बनेगा, है ना। हम पहले पूरा कर देते -18 और इधर माइनस में +24 आएगा बराबर 2x, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इससे ये घटेगा +6 बनेगा बराबर, हाँ +6 2x और यहाँ से x का मान निकालेगा तो 3 आएगा और x बराबर ±√3 आंसर। भारी बात है, देखिएगा आप कभी फुर्सत मिलेगा एयरफोर्स के एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आया कि नहीं, और एनडीए में भी करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आया कि ऐसा आया था, हमने एक बार देखा हुआ था। क्या ये भी बन जाएगा, उम्मीद है बन जाएगा। ये क्वाड्रेटिक में बना है, ये लीनियर इक्वेशन बनेगा, देखिएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या था ना, यहाँ पर क्या था कि इसमें इससे ये भी x था ये भी x था, तो इसलिए मल्टीप्लाई यहाँ पर देखिए कि इधर इधर इसलिए मल्टीप्लाई होगा नहीं, ये भी उम्मीद बन गया। एक्सरसाइज 1 बन जाएगा आपको, एनसीईआरटी का पूरा बन जाएगा, ठीक है। और आइए हम इसका ये भी बुक रखे हुए हैं, क्या कहते हैं इसको, आगे अग्रवाल का भी रख लियो। तो ये दोनों का तो कॉन्सेप्ट हम दे चुके हैं। इसका क्या कहता है, लेट स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है वही बात है, जितना रो उतना कॉलम। तो ये तो क्या बन गया, देखो मैट्रिक्स को ऐसे दिखाते हैं और डिटर्मिनेंट को सीधे ऐसे दिखा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स स्क्वायर में है तो इसके लिए डिटर्मिनेंट का भी वो काम कर ही देगा। और कहता है 3 ऑर्डर का है तो दिखाइए, राइट कीजिए, राइट द वैल्यू ऑफ 2a। हालांकि इसका अगर हो सकता है आपको अगर ये नहीं दिखता होगा तो हम कल नहीं, इसका हम PDF दे ही देते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वो टेलीग्राम का होता है, टेलीग्राम से डायरेक्ट ये होता है, जैसे उसको टिपिएगा ना उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर चला भेज देगा, जो आपको ये इसी में खोल देगा इसको, ठीक है। इसका वैल्यू है, देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन को आप नहीं बनाइएगा, आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि हम बताए ही नहीं है कि भाई कोफैक्टर माइनर क्या होता है, कोफैक्टर हालांकि बहुत आसान है। और जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन देखिए, कल नहीं परसों हो सकता है इसके बारे में पढ़ाएंगे, और जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन देखिएगा, आप देख के ही कर दीजिएगा। ये इसका आंसर तो ये नॉर्मल है, एकदम आसान क्वेश्चन है ये सारा, ये है सब। उम्मीद है कि देखिए a बराबर इतना है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a बना सकते हैं ना नॉर्मल। ये तो इसको मान भी नहीं गया, 3 को अलग कर दीजिएगा, a का मान निकालिए मल्टीप्लाई करके आंसर। ये देखिए, हाँ इसमें देखिए, इसीलिए हम कहते हैं कि आप एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ और बुक भी बनाइए। एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी तो आपकी मदद एक बन कर देगा, लेकिन एनसीईआरटी प्रैक्टिस थोड़ी ला पाएगा, उसमें थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन। तो देखिए इसमें कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब है, साइन में कॉस में दे दिया हुआ है, इधर उधर करके थोड़ा कन्फ्यूज करने के लिए, ताकि आपके दिमाग थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाए।
अब देखिए ये क्या कह रहा है 19 नंबर, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनांट, डिटर्मिनांट को बिना एक्सपेंड कीजिए प्रूफ कीजिए कितना बराबर ये होगा। आप अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज पढ़ा ही नहीं है। आप प्रॉपर्टीज पढ़ा देंगे तो देखिएगा ये तो नॉर्मल था, तो इसीलिए आप प्रॉपर्टीज नहीं पढ़े। तो आप इस बात को इग्नोर कीजिएगा और बनाइएगा कैसे, जैसे अपना जो हम लोग एक्सपेंड फॉर्मूला ब्रेकेज वाला पढ़े ना, ब्रेक कैसे करना उसको उसमें बनाइएगा। और ये जो है सिंगुलर मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाता है। तो ये क्या कर रहा है कि ये एक डिटर्मिनेंट है और ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है ना, और डिटर्मिनेंट वैल्यू 0। अच्छा ये क्वेश्चन को थोड़ा आइए देखिए क्या 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 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। 20 नंबर में कि एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 3 - 2x और एक है और x + 1 और 2 1। ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिंगुलर मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है ना। तो क्या हम कह सकते हैं ये अगर ऐसा है तो a बराबर a का डिटर्मिनेंट है ना, a बराबर डिटर्मिनेंट 0 है, यहीं पे तो लिखा ही हुआ है ये 0 है। और इस बात को इसको अगर डिटर्मिनेंट बनाएगा तो 3 - 2x 2x + 1 और ये 1 ऐसा। अब इसका मान प्रूफ करके देखिएगा क्या। अब कहेगा कि x का मान निकालिए, क्या इससे इसे प्रूफ हो सकता है 3 - 2x और इससे इसमें गुना कीजिए माइनस में तो 2x और इससे इसमें फिर -2 क्या है सर। और ये बात किसके बराबर है तो 0 के बराबर है, तो आप मान निकाल सकते हैं, बहुत आसान हो गया। इससे इसे कटा है -1 और इससे ये यानी -4 और +1 -4x +1 यानी x बराबर 1/4 आंसर। मान लीजिए ये इधर उधर चला गया, समझ में आ गया। और इसके बाद आंसर है, बहुत ही नॉर्मल सवाल है, बन जाएगा उम्मीद है। एक भी सवाल को हमने ऐसा नहीं कहा कि भाई समस्या हो जाएगा, लेकिन समस्या होना अच्छी बात है क्योंकि ये दिखाता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है जब समस्या आता है और सवाल बनते भी रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।